ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना कोई छोटा गेम नहीं है। उसके लिए भी आपको चाहिए अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लान। तो सबसे पहले जो चीज आपको क्या करनी है, आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, अब वो ट्रेडिंग प्लान कैसे बनता है आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान में 7 चीजें आएंगी। पहली चीज है आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो चलिए अब समझते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेंगी आपके इमोशनल ट्रिगर्स को सही करने पे, मतलब आपके इमोशंस को बैलेंस आउट करने में ट्रेडिंग करते टाइम। तो सबसे पहली चीज है कि आपको चाहिए एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान। ठीक, सेकेंड चीज जो हमें करनी है वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक, थर्ड चीज है आपको ट्रेडिंग में, ठीक है, एक ट्रेड लिया तो दूसरा ट्रेड जब लेंगे उन दोनों ट्रेड्स के बीच में आपको चाहिए एक गैप, मतलब आपको ट्रेडिंग करते टाइम ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब जो फोर्थ चीज है वो आपको क्या करना है, आपको अपने पीयर ट्रेडर से सपोर्ट लेना है। ठीक, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है हम किसी एक्सपीरियंस इंसान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप डेली किसी ट्रेडर से कनेक्टेड रहेंगे उनसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनसे भी शेयर कर पाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होगा, आप ट्रेडिंग में ग्रो करोगे, ट्रेडिंग टेक्निक्स में ग्रो करोगे, प्लस आपके जो मन में जो चल रहा होता है ना, जो सारी प्रॉब्लम चल रही होती है ट्रेडिंग को रिलेटेड, ठीक है, वो एक ट्रेडर और बेहतर समझ सकता है। राइट, तो आपको क्या करना है, आपके जो पीयर ट्रेडर्स है उनसे हेल्प लेनी है, उनसे सपोर्ट लेना है, और उनसे जब कनेक्टेड रहेंगे ना तो आप काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज है वो आपको क्या करनी है, आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, मार्केट में आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोकस क्या करना है उन्हीं चीजों पे जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको फोकस करनी है। अब आइए इनको डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को हमें यूज करना है ताकि हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को बैलेंस आउट कर सकें, इन इमोशनल ट्रिगर्स को सही तरीके से समझ के एक सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाए। तो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करेगी आपके इमोशनल ट्रिगर्स को बैलेंस आउट करने में, वो है एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाना। तो ट्रेडिंग तो करने आ जाते हैं बट बिना किसी प्लान के। आप कहीं घूमने जाते हो तो भी एक वेकेशन प्लान करते हो, काफी महीनों से रिसर्च करते हो कि जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग भी करते हो, टिकट्स को प्लान करते हो, बजट प्लान करते हो, लोकेशन सर्च करते हो कहाँ कहाँ घूमना है। ठीक है, कहाँ पे स्टे करना है वो भी देखते हो, कितने दिनों के लिए जाना है वो सब देखते हो। ठीक है, तो सिर्फ कुछ दिनों की हैप्पीनेस के लिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना कोई छोटा गेम नहीं है। उसके लिए भी आपको चाहिए अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लान। तो सबसे पहले जो चीज आपको क्या करनी है, आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, अब वो ट्रेडिंग प्लान कैसे बनता है आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान में 7 चीजें आएंगी। पहली चीज है आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 आवर का चार्ट देखिए और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंट्री लीजिए। वहीं अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली चार्ट देखिए और 4 आवर्स में ट्रेड लीजिए। वहीं अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना है, वीकली चार्ट पे देखना है और डेली चार्ट पे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा आता है रिस्क को मैनेज करके चलना। ठीक है, तो एक फिक्स रूल बना लीजिए कि आप 1 से 3% से ज्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं ले। ठीक है, अगर आपने 1 लाख की कैपिटल लगाई है तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना होगा, 1000 से 3000 की रेंज में। ठीक है, उससे ज्यादा अगर किसी ट्रेड में रिस्क बैठ रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, या फिर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो शायद आप इस रिस्क पैरामीटर में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। थर्ड चीज है आपको जो ट्रेडिंग प्लान बनाना है उसमें एक चीज चेक करनी है और वो है कंडीशन। क्या आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो रेंजिंग मार्केट के लिए है, कि मार्केट 2 प्राइस लेवल के बीच में जब ट्रेड करता है तो हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। तो आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो उस रेंज को कैप्चर करने के लिए, उस रेंज में ट्रेड करने के लिए है, या फिर आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है, कि मार्केट जब भी एक मैसिव मूव देता है
अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। तो जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप एक कंडीशन डिसाइड कर लीजिए कि आप किस मार्केट कंडीशन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। या फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप रेंज बाउंडेड मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड चीज आपको देखनी है मार्केट की कंडीशन क्या है जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी फिट बैठ रही है, ठीक। अब जो फोर्थ चीज आपको देखनी है वो देखनी है कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कोई लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कोई लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं और कुछ लोग सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा फोकस करिए इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसमें तो आपकी कैपिटल ज्यादा लगती है बट आप रिस्क कम लेके चलते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे वो एक सेगमेंट में करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड कर लिया, किसी दिन फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर लिया, किसी दिन फॉरेक्स में कर लिया, किसी दिन क्रिप्टो में कर लिया। नहीं, एक टाइम पे एक ही सेगमेंट में काम करिए और देखिए कि आपका माइंडसेट उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो एक सेगमेंट को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको प्लान करनी है वो है आपकी एंट्री पॉइंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट आपको कुछ भी हो सकता है। एक प्लान बना लीजिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे हमने मार्केट कंडीशन में देखा कि रेंजिंग मार्केट में ट्रेड लेना है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चेकआउट करना है कि आपको क्रॉसओवर में ट्रेड करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम करना है। तो मार्केट में एंट्रीज बेसिकली 3 टाइप की होंगी। या तो आप पुल बैक में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में ब्रेकआउट आया है, मार्केट में ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा मूवमेंट आया और वापस से उसी लेवल पे अगर मार्केट आता है तो उसे हम पुल बैक कहते हैं। तो आपको पुल बैक पे एंट्री प्लान करनी है या फिर सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि आप जो ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें जो भी अपने मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, जिस सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए करेक्ट एंट्री आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने सोचा कि ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेता हूँ, कल मैंने सोचा मैं पुल बैक पे ट्रेड कर लेता हूँ। इसमें आपको चाहिए सही तरीके से बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट करना मतलब कोई एक स्ट्रैटेजी उठाइए, पास डेटा पे चेक करिए कि कैसे वो परफॉर्म कर रही है और अच्छा मूवमेंट किस तरीके से आ रहा है। क्या पुल बैक पे आपको सही तरीके से एंट्री मिल पा रही है या फिर ब्रेकआउट पे आपको ज्यादा अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक ही ले, पर पुल बैक पे आपको क्या मिलता है, अश्योरेंस मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर करनी है बिफोर मेकिंग अ ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज करनी है, स्टॉप, यानी कि आपको लगानी है कार के लिए सीट बेल्ट, मार्केट के लिए हेलमेट, जहां पे आपके लॉसेस को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिस्क को मैनेज करने के लिए आप 1 से 3% तक का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। सपोज आपने एक एंट्री डिफाइन कर ली, ठीक है, एंट्री हो गई, मार्केट में ट्रेड चल रहा है, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस क्या रखा, 1%। उस प्राइस का जो 1% होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। और जरूरी नहीं कि इसी परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस में आपकी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ प्लान के साथ चले, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कर सकते हो मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट के स्विंग हाई स्विंग लो को देख के आप अपना स्टॉप को प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसमें बेस्ट चीज क्या हो रही है। क्या परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस रखने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज हो रही है क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर नहीं तो फिर आ जाइए आप मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टॉप लॉस को डिफाइन कर। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे कुछ महीने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है जो हमें फोकस करनी है कि अब मार्केट में एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस भी लगा लिया कि इन केस अगर मार्केट कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो यहाँ पे मेरी कैपिटल को एक हेलमेट मिल जाएगा, मतलब मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि एग्जिट कहाँ करना है। काफी लोग तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट शायद और ऊपर जाएगा तो हमें और प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो लालच है ना, वो नहीं रखना है मार्केट में। ट्रेडिंग प्लान में आपको डिफाइन करना है आपका टारगेट रूल। टारगेट रूल क्या हो सकता है, या तो एक फिक्स बेस टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स बेस टारगेट कैसे, जैसे आप रिस्क ले रहे हैं 1 से 3% का, ठीक है, तो आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन कर लीजिए कि जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसका 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो मिनिमम 200 रुपए का रिवॉर्ड लेके जाए। तो मतलब अगर 100 रुपए का रिस्क है तो 300 रुपए तक का टारगेट होना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा फिक्स टारगेट बेस्ड रूल, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको दूसरी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड शायद एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब एक ट्रेंड फॉलो करता है तो अज्यूम करते हैं कि वो ट्रेंड तब तक कंटिन्यू होगा जब तक मार्केट हमें कोई रिवर्सल का साइन ना दे दे, करेक्ट? तो इसीलिए पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो गया? मार्केट में अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करते हो, अपने स्टॉप्स को भी बढ़ाते जाते हो। सपोज आपने एंट्री ली 600 पे और स्टॉप लॉस रखा 580 का और टारगेट ओपन, ठीक है। टारगेट ओपन क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि शायद मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग होगा और एक अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर करके चल सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही आपकी एंट्री हुई 600 पे, मार्केट एक अच्छा मूव दिया, मार्केट आ गया 650 पे, ठीक। तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ा दोगे। अब आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओगे। ब्रेक इवन पे मतलब जो आपका एंट्री प्राइस था वही आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक। अब जैसे मार्केट आया 650 से 700 पे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस और आगे बढ़ा दोगे, 630 पे स्टॉप लॉस ले, ठीक है। या फिर मार्केट के स्विंग्स हाई और स्विंग लो को देख के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, स्टॉप लॉस के लेवल भी ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा, ठीक है, तो मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो आपने जो लंबी रैली कैप्चर करके रखी थी ना, वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, ठीक। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रॉफिट नहीं अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, बट आप ये मत अज्यूम करेगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप लो पे खरीदेंगे और एकदम हाई पे बेचेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। थोड़ी सी रियलिस्टिक अजम्पशन रखना जरूरी है। हमेशा ये गलती होती है कि मार्केट से रियलिस्टिक अजम्पशन ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको रखनी पड़ेगी मार्केट से कुछ रियलिस्टिक अजम्पशंस, और इसीलिए आपको जरूरत है एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान। तो हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, वो है हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो अडॉप्ट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे देखेंगे कि आपके इमोशनल शिफ्ट में कितना अच्छा चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हो गई, जैसे कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, अपने लिए कुछ अच्छी बातें सोचना, अपने से कुछ अच्छी बातें करना, कुछ पॉजिटिव चीजें बोलना, पॉजिटिव टॉक करना, ठीक है। हमेशा वो नेगेटिव जोन में रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में वही चीजें होंगी जो आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ एक रिफ्लेक्शन है आपके थॉट्स का, ठीक है। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा सा भी हार्डवर्क करके सक्सेसफुल बन जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है, राइट, वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के एटीट्यूड को अडॉप्ट करके चलना है, ठीक। दूसरी चीज, विजुअलाइजेशन करनी है। विजुअलाइजेशन क्या करनी है, अपने बारे में हर चीज अच्छा सोचना है, आंखें बंद करके वो चीजें देखनी है कि आप वो चीजें कर रहे हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपनी आंखें बंद करके एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाना और जो चीजें आप अपनी रियल लाइफ में चाहते हो उसको धीरे धीरे इमेजिन करना, ठीक है। जैसे ही आप ये सब चीजें करना स्टार्ट करेंगे, कोई मैजिक नहीं होने वाला है, आपके एफर्ट्स आपकी इमेजिनेशन के साथ अलाइन होते हैं और आप धीरे धीरे ट्रेडिंग में, लाइफ में एक काम और कंपोज एटीट्यूड लेके आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, मतलब अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करना, अपने ब्रेन में जो मैसेजेस जाते हैं ना उनको रिफ्रेम करना, रीस्ट्रक्चर करना, ताकि आप ट्रेडिंग में सही तरीके से काम कर पाएं, लाइफ में एक सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ पाएं, राइट। तो ये सब चीजें करने से आपको क्या होने वाला है, आपको मिलने वाला है एक पॉजिटिव आउटलुक आपकी लाइफ को लेके, ट्रेडिंग को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब करने से आपके जो लॉसेस है वो डायरेक्टली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, ये एक प्रोसेस है जो आपके माइंडसेट को चेंज करता है, नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि किस तरीके से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके अपने कबर्ड में या फिर कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं, वॉल पे फ्रेम लगा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। आप इसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नोट टू सेल्फ, आप अपने आप को क्या नोट लिख रहे हो, एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव नहीं लिखना है, क्योंकि जो चीज हम लिखेंगे, जो चीज सोचेंगे, वही चीज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट टू सेल्फ होना चाहिए आपके फोन पे या आपकी सराउंडिंग में, कहीं भी आपको जो विजिबल, ठीक है। आप बार बार उस चीजों को देखेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए फोकस रहेंगे।
ठीक है। तो जैसे हो गया यू आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, ठीक है, आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत अमेजिंग चीजों के लिए केपेबल हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी एक लेवल ऑफ मोटिवेशन ना हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, एक बार इस बात को ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड, उनके पास कुछ भी नहीं रहता, बट सिर्फ एक लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है, किसी का सपोर्ट हो जाता है ना कि आप ये चीज कर सकते हो, वो फेथ वाला जो फैक्टर आता है ना, वो आपको कंपेल कर देता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में, खुद को चेंज करने में, आपके गोल को अकम्प्लिश करने में, राइट। आप अपने आप को बताते रहिए कि आप हर चीज के लिए केपेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए केपेबल हैं लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। आप अपने केपेबिलिटी के हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कंपैरिजन में आ जाते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो सक्सेसफुल बन रहा है तो हम क्यों नहीं बन पा रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक। और आप उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अभी बेस्ट दे रहे हैं। हर चीज के ग्रो होने का टाइम होता है, ठीक है। कभी फ्लावर कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाता है, बट कुछ फ्लावर्स बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ब्लॉसम करने में, राइट। तो वैसे ही हर इंडिविजुअल भी है, हर कोई एक टाइम पे सक्सेसफुल नहीं बन सकता, सबकी अपनी एक जर्नी है लाइफ की, ट्रेडिंग की। तो आपको अपने आप को ये चीज बतानी है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनपुट्स कम दे रहे हैं तो आप उस इनपुट्स पे काम करिए, उस पे हार्ड वर्क करिए, ठीक है। पर जो भी आप कर रहे हैं वो दी बेस्ट कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चीज है जो आपको खुद को बतानी है वो ये है यू आर वर्दी एंड लवेबल। आप हर चीज के लिए वर्दी, ठीक है। कभी कभी हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम इस चीज के लिए केपेबल ही नहीं, हम वर्दी नहीं है, हमसे ये होगा ही नहीं, या ये चीज हमारे लिए नहीं बनी, ठीक है। तो पहले तो ब्रेन को ये मैसेज भेजिए कि आप वर्दी भी हैं, यू आर लवेबल ऑल्सो, और आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग जिस पे हमें फोकस करना है, अपने आप को बताना है, वो है कि इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। किसी से हेल्प लेने से हमारी इंटीग्रिटी, हमारी कैपेबिलिटी कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला एटीट्यूड है, वो यहाँ पे काम करने लगता है। लोग तब हिचकिचाते हैं दूसरों से हेल्प लेने में क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं। तो अपने आप को इस चीज के लिए समझा लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए कि आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो चीज मैटर ही नहीं करती। बस मैटर क्या करता है, आपका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस। अगर वो आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई हेल्प दे सकते हैं जिससे आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है, तो उस चीज पे फोकस करिए, ना कि इस चीज पे कि वो आपसे छोटा है और फिर भी आप उनसे लर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए, ग्रोथ माइंडसेट वाला एटीट्यूड रखिए। नेक्स्ट चीज आपको बतानी है खुद को कि आपकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी अपनी सेल्फ डिग्निटी पे, तो आपको खुद को ये बताना है जो आपकी डिग्निटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज अपनी साइड पे है, बट अगर आपकी कोई डिग्निटी को, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करता है तो आपको उन लोगों के लिए बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमारे ऊपर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं बट हम आंसर बात नहीं कर पाते, ठीक। तो इट्स गुड टू से नो, कभी कभी मना भी नहीं कर पाते किसी चीजों के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वो सब चीजों के लिए बाउंड्री सेट करनी है जो आपको प्रॉब्लम में डालती है, आपके माइंडसेट को एक नेगेटिव एरिया में लेके जाती है, ठीक है। तो खुद के लिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, उन लोगों के लिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए जो आपके माइंड को टैम्पर कर रहे हैं, आपके माइंड को नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं, ठीक। तो कुछ बुरा नहीं है, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, खुद के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आजकल अपने बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, बट खुद के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि और लोग हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना जरूरी है। जहां आपको लगे कि आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बाउंड्री सेट कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज आप खुद को बता सकते हैं वो है योर फीलिंग्स आर वैलिड, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, राइट। कभी अच्छी कभी बुरी, बट एक मिक्स बैग ऑफ इमोशंस हमारे अंदर हमेशा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स, आपका सोचना, आपका समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना दूसरों का होता है, राइट। खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करिए, तभी आप ग्रो हो पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव,
इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर एंड ट्राई अगेन। ट्रेडिंग में लॉस होगा इसका मतलब ये नहीं ट्रेडिंग का द एंड हो गया। लाइफ में फेल होगा इसका मतलब ये नहीं लाइफ का द एंड हो गया। हर एक एंडिंग एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने का डायरेक्शन देती है, एक इंडिकेशन देती है, ठीक है। तो कभी कुछ मार्केट में लॉसेस हो गए हो तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करिए, बट उस रीस्टार्ट को करने से पहले एक इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो गलती आपने पहले की वो दोबारा मत दोहराइए, ठीक है। दूसरी चीज, कम बैक करिए विद द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। कुछ सीख के आइए तभी वापस मार्केट में ट्रेड करिए। थोड़ा सा गैप ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए सीखने के लिए, समझने के लिए, पर जब आपका कम बैक हो ना तो सबको समझ में आना चाहिए कि यू आर बैक, राइट। नेक्स्ट चीज जो मैंने अभी आपको बताई, यू आर अलाउड टू से नो। हर चीज के लिए आपको हाँ नहीं करना है, ठीक है। हर चीज के लिए हामी नहीं भरनी, राइट। तो ये दोनों चीजें बहुत कनेक्टेड है, बाउंड्री सेट करना और टू से अ नो। जो आप चीजें कर सकते हो, राइट, किसी के लिए अपने रीजन इसका सिंपल बताती हूँ, लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। अपनी वैल्यू इंसान की खुद के हाथ में होती है। तो आपको एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों को मना करना सीखें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।